नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका हमारे चैनल में। और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हवाना सिंड्रोम के बारे में। तो ये एक तरीके की मानसिक बीमारी है और इसका सबसे पहले केस देखा गया था 2016 में यूएसए के द्वारा। तो यूएसए के कुछ एम्प्लॉई, डिप्लोमेट एम्प्लॉई जो कि क्यूबा में थे, और उन्होंने ये शिकायत की कि वहाँ पे उन्हें कुछ अजीब तरीके के सुनने में साउंड एक्सपीरियंस किया जा रहा है और ऑड फिजिकल सेंसेशन जो है वो देखने को मिल रहा है। वहीं से ये हवाना सिंड्रोम की जो प्रकृति है उसका डिस्कशन स्टार्ट हुआ। अब इसमें समझते हैं कि हवाना सिंड्रोम ये एक तरीके का मानसिक बीमारी का होने का दावा किया जाता है, जिसमें किस तरीके के सिम्टम्स दिखाई देते हैं। तो पहली बात, सर दर्द होना, ठीक है, थकान महसूस होना, और कुछ खटखट की आवाज़ का साउंड जो है वो दिमाग में हमेशा चलते रहना, और सोने में प्रॉब्लम होना, मतलब स्लीपिंग प्रॉब्लम हो सकती है कि आप सो नहीं पा रहे हैं, ठीक है, और सुनने का जो कैपेसिटी है उसमें भी लॉस हो जाता है। तो ये सभी अगर लक्षण दिखाई देते हैं तो उसको हवाना सिंड्रोम के अंतर्गत रखा गया, ठीक है। अब इसमें समझते हैं कि इसका और इफेक्ट जो दैनिक जीवन में है वो क्या पड़ता है। तो उसमें ये देखा गया कि काम करने में अड़चन आती है, जैसे सिग्निफिकेंट ऑब्स्टेकल टू द वर्क एंड अफेक्ट द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द लाइफ्स। और जो जीवन जीने की नॉर्मल फंक्शन होता है उसमें भी कई बार प्रॉब्लम आ जाती है। इसमें भूलने की बीमारी हो गई, अनिद्रा रहेगा, थकान रहेगी, तो इस तरीके की बात होती है। अब इसके संदर्भ में अमेरिका की एनएएस ने एक रिपोर्ट पेश किया। उसमें एग्ज़ामिन करने के बाद उन्होंने कुछ पॉसिबिलिटी, 4 विशेष पॉसिबिलिटी के बारे में बताया कि मतलब ये जो हवाना सिंड्रोम है वो किन किन वजहों से हो सकता है। तो पहला जो उनकी पॉसिबिलिटी दिखाई गई है वो आपका, उन्होंने बताया कि ये एक तरह का इन्फेक्शन हो सकता है। दूसरा, एक तरीके का केमिकल का प्रभाव हो सकता है। तीसरा, साइकोलॉजिकल फैक्टर, मनोवैज्ञानिक फैक्टर पर भी बात कही गई कि हाँ इसकी भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। और चौथी बात कही गई कि माइक्रोवेव एनर्जी का प्रयोग किया गया होगा। मतलब कई बार क्या होता है कि माइक्रोवेव एनर्जी को कई बार कुछ देश जो हैं इस पे रिसर्च कर रहे हैं कि उसको कैसे वेपन के तौर पे इस्तेमाल किया जा सकता है, हथियार के तौर पे इस्तेमाल किया जा सकता है। तो इन चारों संभावनाओं को एनएएस की रिपोर्ट में एग्जामिन करने के बाद इसकी पॉसिबिलिटी को बताया गया। अब अगर मान लीजिए अंतिम संभावना को समझा जाए कि अगर किसी देश का राजदूत या फिर राजनयिक जो हैं किसी अन्य देश में जाते हैं, जैसे कि अमेरिका के राजनयिक क्यूबा में गए और वहाँ पे इस तरह के उनको मनोवैज्ञानिक तौर पे उनको परेशानी हुई, तो इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि माइक्रोवेव एनर्जी का अटैक हुआ हो। लेकिन क्यूबा सरकार ने इससे मना किया था। फिर भी इस रिपोर्ट में इसकी संभावना बनी रहती है क्योंकि कई देश जो है इस पर प्रयोग कर रहे हैं। इसको माइक्रोवेव एनर्जी को थोड़ा सा और एक्सप्लेन करने का प्रयास करें तो इसको डायरेक्टेड पल्स माइक्रोवेव रेडिएशन एनर्जी, ठीक है, इस टर्म से संबोधित करते हैं। और इसको देखा जाता है कि ये एक ऐसा मैकेनिज्म हो सकता है, इसको एक्सप्लेन किया गया जो कि हवाना सिंड्रोम के लिए उत्तरदायी हो, ठीक है। लेकिन कमेटी ने इसको डायरेक्ट मानने से भी इनकार किया है, इसकी संभावना जताई गई है। अब यूएसए इसी मुद्दे को लेकर के ये एक्यूज़ क्यूबा पे लगा रहा है कि क्यूबा के द्वारा ये आपका माइक्रोवेव अटैक किया गया है, ठीक है। लेकिन क्यूबा ने इस तरह की कोई भी नॉलेज होने से, जानकारी से इनकार किया है। और उसके बाद क्योंकि इसके संदर्भ में जो डेटा है वो ये देखने को मिलता है कि कुछ देश जो है इस तरह का प्रयोग, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, जैसे रसिया हो गया, चाइना हो गया, ठीक है, यूएसए खुद हो गया, एक्सपेरिमेंट कर रहा है। अब इसमें हम ये समझते हैं कि माइक्रोवेव को वेपन के तौर पे कैसे इस्तेमाल किया जाता है, क्या इसका तरीका हो सकता है। तो ऐसा माना जाता है कि ये एक तरीके का डायरेक्ट एनर्जी वेपन हो सकता है। और एम टू हाईली फोकस्ड एनर्जी, इसमें क्या होता है कि अगर एनर्जी को हाईली फोकस करके किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में बॉडी के अंदर इंजेक्ट कराते हैं तो उसकी वजह से कई प्रॉब्लम हो सकती हैं। जैसे कि इसमें जो टेक्निकल टर्म्स है, जैसे सोनिक हो गया, लेजर हो गया, माइक्रोवेव हो गया, इस तरह का टारगेट जो है वो कई बार किया जा सकता है। तो इसकी संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता। तो इस तरीके से हवाना सिंड्रोम जो है अभी भी फ़िलहाल इसमें रिसर्च की बहुत आवश्यकता है और इसमें संभावना बनी रहती है कि आगे रिसर्च के बाद कुछ स्पष्टीकरण आएगा। तो ये हवाना सिंड्रोम हुआ। इसी तरह के वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद। और ये चर्चा में इसलिए भी है क्योंकि अमेरिका के ही राजनयिकों के द्वारा
शिकायत जो है वो कई जगहों पे की गई, जैसे कि पहली बात तो सबसे पहले 2016-17 में क्यूबा में देखने को मिला, तो वहाँ से ये बात उठी। सेम यही घटना जो अमेरिकी राजनयिक के द्वारा चाइना में शिकायत की गई, और उसके बाद कुछ समय पहले इंडिया में भी अमेरिकी राजनयिकों के द्वारा नई दिल्ली में भी यही शिकायत की गई कि इस तरह का जो सिम्टम है वो उन्हें यहाँ पे भी दिखाई दे रहा है। तो इस तरीके के लिए ये आपका एक सुरक्षा की दृष्टि से चिंताजनक विषय बन जाता है और इस पर रिसर्च की महती आवश्यकता दिखाई पड़ती है। धन्यवाद।